नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे भारत में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका। यानी क्या होता है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करने के लिए पंचायती राज यानी पंचायत का क्या भूमिका होती है। जैसे कि हम अगले वीडियो में हम ग्रामीण विकास से हम संबंधित सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी ग्राम को विकास करते हैं यानी ग्रामीण को विकास करते हैं तो उसमें उसका पंचायती यानी पंचायत राज की क्या भूमिका होती है। आखिर पंचायती राज क्या इसमें मदद कर सकती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र विकास हो सके। तो यही क्वेश्चन को आज हम सही से अवलोकन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं तो ये ग्रेजुएशन के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 के बीच में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आप ग्रेजुएशन में हैं या किसी भी ईयर में या किसी भी क्लास में, तो उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा महत्व है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती, जो हम सभी को पता है। और ग्रामीण विकास देश के समग्र प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी क्या होता है कि भारत की लगभग जो जनसंख्या वो ग्राम में ही विकास करती है, यानी गाँव में ही रहती है। इस कारण क्या होता है कि हमें ग्राम को विकास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या ग्राम में है तो ग्राम को विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि सुधार जैसी कई आवश्यकताएं शामिल हो सकती है। अब ग्रामीण विकास में हम क्या क्या विकास कर सकते हैं, तो इसी में आता है शिक्षा, आता है स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है, बुनियादी ढांचे सही करना पड़ता है, रोजगार देना पड़ता है, कृषि में सुधार करना पड़ता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने और ग्रामीण प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई। और इन्हीं सभी को सुधार करने के लिए क्या होता है कि गांव के बगल में एक पंचायती राज की स्थापना की जाती है। पंचायती राज प्रणाली जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी मान्यता मिली, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह प्रणाली स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिससे विकास योजना अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनती है। इस लेख में हम भारत में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका को विस्तार से वर्णन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का परिचय, यानी इनके परिचय के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पंचायती राज का अर्थ क्या होता है? तो पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को ग्रामीण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता है। यह क्या है कि यह एक स्थानीय स्वशासन है जिसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने मन से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणाओं पर आधारित, जिसका उद्देश्य गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है। और क्या करता है कि उनको चुनता है और वह क्या करता है कि पंचायती राज का लीडर बनता है, और वहाँ से वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना शुरू करता है। दूसरा, पंचायती राज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी प्राचीन भारत में गाँव में पंचायती स्वशासन का एक प्रमुख माध्यम होती थी। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि पंचायतों की शक्ति कमजोर कर दी, जिससे ग्रामीण स्वशासन प्रभावित हुआ। और स्वतंत्रता का बाद क्या हुआ कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि पहली बार जो है पंचायती राज की स्थापना या लागू कहाँ किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किसने लागू किया था इसको, इस पर किसने बल दिया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता ने इस समिति के लिए बल दिया था और 1959 में जाके लागू हुआ था। संविधान में संशोधन भी हुआ 1992 में, जब 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई। अब आता है पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना होती है, यानी पंचायती राज की जो
प्रकार होती है, संरचना होती है, वो 3 प्रकार की होती है। पहला होती है ग्राम पंचायत, दूसरा होती है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो होता है वो गांव स्तर पर होता है, पंचायत समिति जो होता है ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जो होता है जिला स्तर पर होता है। अब हम देखते हैं पंचायत राज के ग्रामीण विकास, यानी पंचायती राज में ग्रामीण विकास, यानी पंचायत राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर विकास को बढ़ावा देना है और स्थानीय समस्याओं को समाधान करना। यानी क्या होता है कि पंचायती राज का मुख्य कार्य क्या है कि ग्राम स्तर पर वहाँ को विकास देना है और देखना है कि वहाँ पे क्या क्या समस्या है, उनका समाधान करना भी है। लोकतंत्र, भागीदारी और स्थानीय शासन, यानी पंचायती राज ग्रामीण जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है। स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि ग्रामीण जनता की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझती हैं और उनके अनुसार नीतियां भी बनाती है। ठीक है, ग्राम सभाओं के माध्यम से लोग अपने विचार रख सकते हैं और विकास कार्यों पर निगरानी रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है जिसमें सारे लोग, गांव के लोग, लगभग लोग आते हैं और पंचायती राज के लीडर भी आते हैं और उसमें गांव की समस्याओं को निकाला जाता है, जिससे एक कॉपी में नोट किया जाता है। तो लोग तरह तरह की अपनी समस्याओं को बताते हैं, जिससे वह फिर समाधान करने के लिए चालू करते हैं। दूसरा आता है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, यानी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास कैसे होता है। तो पंचायतें सड़कें, पानी, बिजली, आवास, स्वच्छता और सिंचाई जैसे बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए ये सब भूमिका निभाती। क्या पंचायती सड़क बनती है, पानी, बिजली, आवास, स्वच्छता, सिंचाई जैसी बुनियादी सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसमें आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत प्रभावी रूप से लागू भी करती है। तीसरा आता है कृषि और सिंचाई विकास, यानी कृषि और सिंचाई विकास के लिए पंचायती राज क्या कर सकता है। तो पंचायती किसानों को सिंचाई सुविधा, उन्नत बीज और कृषि प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता करती है। जल संरक्षण योजनाएं जैसे जल शक्ति अभियान और मनरेगा के तहत तालाब निर्माण पंचायतों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायती कृषि सहकारी समितियों की स्थापना भी मदद करती है। चौथा आता है शिक्षा और स्वच्छता सेवाओं में सुधार। तो पंचायती जो होता है वो आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में मदद करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे टीकाकरण कार्यक्रम